गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एंसेंट हिस्ट्री के टॉप 15 क्वेश्चन को देखेंगे। ये एंसेंट हिस्ट्री के टॉप 15 क्वेश्चन का सेट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका सही आंसर है वैशाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही होगा। अब इसके बारे में देखते हैं। तो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद, और रिश्ते में जो ये आनंद थे वो महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे। ठीक है, इन्हीं के प्रयास से वैशाली में महात्मा बुद्ध के द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। ठीक है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। ऑप्शन सी सही होगा, याद रहेगा। अब इसके अलावा देख लो, तो जो पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। याद रहेगा, ठीक है। और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था, और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। ठीक है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन ए सही होगा। अब यहाँ पर देखना, महावीर स्वामी जो थे उनके प्रथम अनुयायी कौन थे। जमाली। ऑप्शन में है, इस चलते मैं बता दे रहा हूँ जमाली कौन थे। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। राहुल। ठीक है, ऑप्शन में है, इसके बारे में भी जान लो। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, और महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, ये सिद्धार्थ और ये सिद्धार्थ दोनों अलग है। ये ना समझ लेना कि महावीर स्वामी के पिता गौतम बुद्ध थे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। गौतम बुद्ध अलग हैं, महावीर स्वामी अलग हैं, और ये सिद्धार्थ भी अलग है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था। ठीक है, ये दोनों अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर जी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। ठीक है, महावीर जी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो महावीर जी ने अपना उपदेश अर्धमागधी भाषा में दिया था। ऑप्शन बी सही होगा, याद रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखना, महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। महावीर जी को कैवल्य की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी। ठीक है, कैवल्य की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी। कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी। तो ऑप्शन ए सही होगा, ऋजुपालिका नदी। याद रहेगा। इसके अलावा देख लो, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा, महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। गौतम बुद्ध ने आलार कलाम से किस विषय की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने आलार कलाम से किस विषय की शिक्षा ग्रहण की थी। तो वो शिक्षा थी सांख्य दर्शन की। ठीक है, सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। ऑप्शन बी सही होगा। इसके अलावा देखो, तो जो सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी था सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे। आलार कलाम। ठीक है, और ऑप्शन में है पुराण। तो पुराणों के बारे में भी जान लो। पुराणों की कुल संख्या 18 है, और भारत में सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। वेद। याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। तो वो है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन ए सही होगा, याद रहेगा। अब इसके बारे में जान लो, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। चंद्रबरदाई। ठीक है, और वैदिक धर्म ग्रंथ को ही ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। ऑप्शन में है, तो इसके बारे में भी जान लो, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। वैदिक धर्म ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मत्स्य पुराण क्या है। तो मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन प्रामाणिक पुराण कहते हैं। ठीक है, मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन प्रामाणिक पुराण कहते हैं। याद रहेगा। और आर्यों के द्वारा वेदों को अपौरुषेय कहा गया था। ठीक है,
आर्यों के द्वारा वेदों को अपरुषेय कहा गया है। तो याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस गुर्जर और प्रतिहार शासक ने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी? ठीक है, किस गुर्जर और प्रतिहार शासक ने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी? तो वो थे मिहिर भोज। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही होगा। देखेंगे मिहिर भोज कौन थे? तो मिहिर भोज जो थे गुर्जर और प्रतिहार वंश के सबसे महान व प्रतापी शासक थे। ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा वत्सराज को देखो, तो वत्सराज कौन थे? ये गुर्जर और प्रतिहार वंश के शासक थे, प्रथम शासक थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। ठीक है, वत्सराज कौन थे? तो ये सम्राट की उपाधि धारण करने वाले गुर्जर और प्रतिहार वंश के प्रथम शासक थे। ठीक है, यशपाल कौन थे? तो ये गुर्जर और प्रतिहार वंश के अंतिम शासक थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? पंचायती राज व्यवस्था के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? तो द्रविड़ों को माना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था के जन्मदाता द्रविड़ों को माना जाता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे भी देख लो, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग यूनानी भाषा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, किस पाल शासक को नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का श्रेय है? ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, किस पाल शासक को नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का श्रेय है? तो वो थे धर्मपाल। याद रहेगा, ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, इनके बारे में देख लो, तो धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ की थी? तो बिहार के भागलपुर में कहलगांव के निकट। ठीक है, बिहार के भागलपुर में कहलगांव के निकट धर्मपाल जी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा देख लो, तो धर्मपाल पाल वंश के सबसे योग्य शासक थे, और देवपाल के बारे में भी जान लो, देवपाल पाल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, और पाल वंश के शासक ये दोनों देवपाल और धर्मपाल जी ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजगृह के शासक बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को कौन सा वन दान में दिया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, रिपीट कर रहा हूं, राजगृह के शासक बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को कौन सा वन दान में दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेलू वन। याद रहेगा, ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। बिंबिसार गौतम बुद्ध के शिष्य बने थे और उपहार में वेलुवन दान में दिया था बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को। अब इनके बारे में देख लो, एक ऑप्शन है सप्तपर्णी गुहा, यह भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में जान लो। प्रथम बौद्ध संगति तो जो थी बिहार के नालंदा जिले में हुई थी, राजगृह में सप्तपर्णी गुहा में। याद रहेगा, प्रथम बौद्ध संगति बिहार के नालंदा जिले के राजगृह में सप्तपर्णी गुहा में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? महावीर के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 12 है, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। याद रहेगा, ऑप्शन बी सही होगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे देखना, महावीर की एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था अनुज्जा प्रियदर्शनी। ठीक है, महावीर स्वामी के पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन सही होगा श्रावस्ती में, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखना, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? ठीक है, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, त्रिशला था। ऑप्शन डी सही होगा। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखना, गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था। ठीक है, यहां हम लोगों ने देखा महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था और गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, बौद्ध धर्म में नारी के प्रवेश की अनुमति के पश्चात प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम नारी थी। ठीक है, प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की मासी थी और
बौद्ध धर्म में नारी के प्रवेश की अनुमति के पश्चात प्रजापति गौतमी ही थीं जो कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम नारी बनी। ठीक है। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था और गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था और गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। याद रहेगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। अब देख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट में, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। याद रहेगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। ठीक है। सारनाथ के बाद गौतम बुद्ध काशी गए थे। ठीक है। उसके बाद राजगृह आए। राजगृह के शासक बिंबिसार ने गौतम बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा गौतम बुद्ध को वेलुवन दान में दिया था। ठीक है। राजगृह के शासक बिंबिसार ने गौतम बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा गौतम बुद्ध को वेलुवन दान में दिया था। ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में होती है। कब होती है? 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में। ठीक है। और महात्मा बुद्ध के मृत्यु को बौद्ध धर्म का महापरिनिर्वाण कहा गया। तो याद रहेगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सीरीज का आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। आप इस सीरीज के आखिरी तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।